3 चीज़ें अगर आप करेंगे और एकदम डेडिकेशन से करेंगे, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कभी रिजेक्ट नहीं होगा। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, गारंटी के साथ। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको वो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो आप इसको थंब रूल बना दीजिए, या आप इसको एक हेल्थ इंश्योरेंस का एक बाइबल का रूल पकड़ लीजिए कि ये 3 चीज़ में कुछ भी हो जाए मैं फॉलो करूँगा, क्योंकि मैं एज अ पॉलिसी होल्डर ये चाहता हूँ कि मेरा इंश्योरेंस क्लेम हेल्थ इंश्योरेंस का खास करके कभी रिजेक्ट नहीं हो। क्योंकि सिंपल है, जान है तो जान है, और हम जिंदा है तो हम हमारी फैमिली को खुश देख सकते हैं और उनके लिए ज़िंदा रह के उनकी प्रॉस्पेरिटी में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करता हूँ। और ये वीडियो मैंने खास मेरे उन दोस्तों के लिए बनाया है, और मेरे को काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि मैंने सब कुछ बता दिया, मैंने सब कर लिया, फिर भी मेरा क्लेम रिजेक्ट हो गया। तो ये 3 थंब रूल्स आप फॉलो करें, आपका क्लेम लाइफ में, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, कभी रिजेक्ट नहीं होगा। ये मैं आपको राइटिंग में दे सकता हूँ, क्योंकि दीज आर द मेन 3 थिंग्स। जब एक इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम आपका अप्रूव करेगी तो ये 3 चीज़ 100% फॉलो करेगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो। सो द फर्स्ट थिंग इज, आप जब भी पॉलिसी लें, किसी के कहे सुने पर पॉलिसी ना लें। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ किसी के कहे सुने पे पॉलिसी नहीं। आप जब भी पॉलिसी लें उसके पहले आप जो पॉलिसी ले रहे हैं उसके ब्रोशर को डिटेल में पढ़ें, टेक टाइम, आप अच्छी तरह ध्यान से पढ़ें। सेकेंडली, ब्रोशर में सब डिटेल्स जो मेंशन होते हैं वो एक ब्रीफ स्नैपशॉट प्रिसाइज वे में मेंशन होते हैं, लेकिन अगर आपको और डिटेल चाहिए तो हर एक इंश्योरेंस कंपनी अपना एक पॉलिसी वर्डिंग भी जारी करती है अलॉन्ग विद द प्लान दे आर प्रपोजिंग टू यू। तो कोई भी हो, चाहे वो इंश्योरेंस ब्रोकर हो, इंश्योरेंस एडवाइज़र हो, कोई इंश्योरेंस एजेंट हो, कंपनी की वेबसाइट हो, आप कहाँ से भी ले रहे हैं, तो कोई एग्रीगेटर हो, कोई भी हो, आप जहाँ से भी ले रहे हैं, प्लीज़ इंसिस्ट टू गेट दी पॉलिसी वर्डिंग इन ब्रोशर एंड टेक आउट टाइम, पूरा टाइम लीजिए ये चीज़ों को पढ़ने के लिए। द रीज़न इज, आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि आप क्या खरीद रहे हैं, आपके काम में वो चीज़ आने वाली है कि नहीं, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है हेल्थ इंश्योरेंस की, तो वो पर्टिकुलर प्लान वो फुलफिल करता है कि नहीं करता है। सो दैट ये चीज़ें करने के बाद आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे। इनफैक्ट एक स्टेप और हमारे रेगुलेटर ने किया है, ये बहुत अच्छा स्टेप है कि कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट या कस्टमर फैक्ट शीट भी अभी जारी किया जाता है, जहाँ पे आप पॉलिसी लेने के बाद भी उसको आप पढ़ सकते हैं, विच इज़ अ फैक्ट शीट एंड इन्फॉर्मेशन शीट। और इनफैक्ट उसका इन्फॉर्मेशन शीट आप कंपनी की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। सो दैट आपने अगर वो भी पढ़ा तो आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगा कि आप क्या खरीद रहे हैं और आपके हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में क्या खरीद रहे हैं, और वो आपके फ़ायदे की चीज़ होने वाली है, आपको काम में आने वाली है कि नहीं आने वाली। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करना है। और दूसरी चीज़ इसमें बताता हूँ कि आप जब भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेते हैं, आप प्लीज़ उस पर अपना एक ड्यू डिलिजेंस करिए, रिसर्च करिए, और उसके बाद यू कैन आपकी जो भी डाउट्स और क्वेरीज एक नोटबुक में, डायरी में या एक पेपर पे लिख के आप जिससे भी खरीद रहे आप उनको ये क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर कन्वर्सेशन विद देम। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा फायदा होगा, बिकॉज आपके पास पूरा डेटा और नॉलेज होगा, और आपकी जो क्वेरीज आपके सामने होगी तो आप जो सामने वाले से बात कर रहे हो आप एकदम कॉन्फिडेंटली बात करेंगे, और आपको पता है कि यू आर वेल रिसर्च कस्टमर, तो आपको पता है ये बंदा तो मुझे गाइड कर रहा है, ये सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड वो बंदे के पास जो एक्स्ट्रा नॉलेज होगी या गाइड वो करना या एक्सपर्टीज होगी वो आपको डेफिनेटली बताएगा, एंड सो यू विल गेट अ फेयर आइडिया दैट यू आर बाइंग द पॉलिसी व्हाट यू वांट। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड डू बिफोर बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये ध्यान रखिएगा कि आप ये जो पढ़ रहे हैं ये ही टर्म्स एंड कंडीशंस होने वाले हैं, और ये ही टर्म्स एंड कंडीशंस जो रहेंगे, ये टर्म्स एंड कंडीशंस पे इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को अप्रूव या डिनाई करेगी। सो आपको ये डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में और क्या पढ़ना है कि पॉलिसी में कोई लिमिट्स हैं क्या, कोई डिसीज वाइज लिमिट्स हैं क्या, कोई रूम रेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं क्या, कोई नॉन कंज्यूमेबल नॉन पेएबल आइटम्स है क्या जो कवर नहीं होने वाले हैं, कोई डे केयर प्रोसीजर्स कवर्ड है कि नहीं, आयुर्वेदिक और यूनानी ट्रीटमेंट कवर्ड है कि नहीं, आयुष ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, आयुर्वेदिक हो गया, यूनानी हो गया, और भी तरीके के आयुष के अंदर जो ट्रीटमेंट्स आते हैं वो कवर्ड है कि नहीं, डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन फ्रॉम होम कवर्ड है क्या,
कोई डे केयर प्रोसीजर्स है जैसे किडनी स्टोन हो गया, कैटरैक्ट हो गया, ये कवर्ड है कि नहीं है। और आजकल तो इनफैक्ट ओपीडी बेस्ड पॉलिसीज भी मिलते हैं। ओपीडी इज आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि छोटी छोटी बीमारियाँ हो गई, कोल्ड पेन फ्लू हो गया, कॉफ हो गया, तो वो कवर है कि नहीं है। अगर आपको वो चाहिए तो आप एक ओपीडी का कवर भी ले सकते हैं। सो हेल्थ चेकअप्स मुझे मिल रहे हैं कि नहीं, और मुझे कोई मेरे रिस्टोर में क्या कंडीशंस है, मुझे सेम इलनेस के लिए रिस्टोर के लिए वो वापस जो मेरी रिस्टोर की अगर फैसिलिटी है तो मुझे सेम इलनेस के लिए सेम पर्सन के लिए वापस वो पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। सो देर आर दीज वेरी स्मॉल थिंग्स बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट आपको जब क्लेम हो तो आपकी आपके पॉकेट से पैसा ना जाए या एकदम नेग्लिजिबल जाए जो भी। सो दैट द रियल पर्पस ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस इज सर्व्ड फॉर यू। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग जो आपको देखना है कि मेरी कवरेज क्या है, एंड आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ माई कवरेज होना। सेकेंडली आपको ये देखना है कि आपके आसपास के घर के जो हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, वो वहाँ पे कैशलेस है कि नहीं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो आपको कंपनी के वेबसाइट पे एप्लीकेशन पे डेफिनेटली मिलेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑफ लेट रेगुलेटर ने ये कर दिया है कि आप एनीवेयर कैशलेस कर सकते हैं। आपको खाली ध्यान ये रखना है कि आप अगर एनीवेयर कैशलेस भी कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल जो है वो एक्सक्लूडेड नहीं है या ब्लैक लिस्टेड नहीं है। दूसरी चीज़ मुझे जो बहुत इंपॉर्टेंट करनी है, मुझे ये ध्यान में रखना है कि मेरे जो प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस है मुझे कम्प्लीटली डिक्लेयर करने हैं। अभी मैं प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन में थोड़ा और डीप जाके आपको बताऊंगा कि प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्या डिफाइन किए जाते हैं। तो जैसे कि किसी को अगर डायबिटीज़ है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, अस्थमा है और वो एक रेगुलर बेसिस पे मेडिकेशन उसके लिए ले रहा है, तो ये भी एक प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन माना जाएगा और ये आपको डेफिनेटली डिस्क्लोज करना है। यू हैव टू डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर अ कोल्ड कॉमन फ्लू। आपको कोई सर्जरी हुई है पास्ट में तो वो आपको डिक्लेयर करना है। आप कोई रेगुलर मेडिकेशन ले रहे हो ये पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए तो डिक्लेयर करना है। अगर आप मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं लेकिन फिर भी ये कंडीशंस हैं तो भी आपको ये डिक्लेयर करना है। आपकी कोई लेट्स से कोई एक्सीडेंट हुआ हो, फ्रैक्चर हुआ हो, फ्रैक्चर की वजह से अंदर वॉर्ड्स डाले हो या कोई भी तरीके की सर्जरी हुई हो, आपको वो डिक्लेयर करना है। सो दीज आर प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस। कोई भी बाय बर्थ कोई बीमारी हो वो आपको डिक्लेयर करना है। दिस इज अगेन अ प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन। सो चाहे आप मेडिसिन ले रहे हैं या कोई कंडीशंस हैं, आपको सब कुछ डिक्लेयर करना है। चाहे कोई भी लंबे समय तक कोई आपकी ट्रीटमेंट चली हो एक्सेप्ट फॉर कोल्ड कॉमन कोल्ड एंड फ्लू, वो आपको डिक्लेयर करना है। सो दिस कवर्स द एंटायर स्कोप ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस। आप प्लीज़ ये ध्यान रखें कि ये अगर नहीं करेंगे तो आगे चल के आपकी क्लेम्स डेफिनेटली रिजेक्ट होंगे और ये मिस्टेक आपको अवॉइड करना है। अब हो सकता है कि आपको कोई भी चीज़ बचपन में हुई हो और आज वो ना हो, आप उससे रिकवर हो गए। तो अगर आपको लेट्स से आप कहते हैं कि मेरे को बचपन में साइनस था और अब नहीं है, या लेट्स से कोई कहता है कि आपको ब्लड प्रेशर था या कोलेस्ट्रॉल आया था लेकिन अब नहीं है, तो आपको ये डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से आप जो इंश्योरेंस एडवाइज़र है एडिट कर कि ये मेरे को बचपन में ये पर्टिकुलर कंडीशन थी लेकिन आज अब नहीं है, तो वो हो सकता है वो एडवाइज़र आपको बोलो कि ये ज़रूरत नहीं है आपको बताने की, लेकिन ये गलती आप प्लीज़ मत करना। बहुत सारे एजेंट या एडवाइज़र आपको ये भी बोलेंगे कि सर या मैडम हमको खाली 4 साल के ये एग्जिस्टिंग जो पर्टिकुलर बीमारियाँ 4 साल के अंदर हुई हैं वही दिखानी है, तो ये प्लीज़ गलती मत करना। आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री आप क्लियर कट प्रपोजल फॉर्म पे मेंशन करना। कोई भी चीज़ आप मत प्लीज़ इग्नोर करना या जाने अनजाने छुपाने की कोशिश करते हम। एंड द डे यू गिव अ कंप्लीट हिस्ट्री, आपका मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम लाइफ में कभी रिजेक्ट नहीं होगा। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मैं मेडिकल फाइल डेफिनेटली मेंटेन करता हूँ और मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि आपकी मेडिकल फाइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। द रीज़न इज़ कि लेट्स से आज आपको ये कंडीशन नहीं है लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जैसे आप पॉलिसी रिन्यू करते जाते हैं, लेट्स से कोई कंडीशन डेवलप हो गई, लेट्स से पहले बीपी नहीं था लेकिन अब डेवलप हो गया और उसकी मेडिकेशन चालू हो गई, और लेट्स से 2 साल के बाद वो पॉलिसी लेने के बाद, और लेट्स से 3 साल और के बाद लेट्स से ब्लड प्रेशर की वजह से लेट्स से माइनर हार्ट अटैक आ गया या कोई हार्ट की बाईपास करनी पड़ी या कोई भी कंडीशन डेवलप हुआ, तो
वो सिनेरियो में आपका मेडिकल फाइल आपको काम में आएगा। द रीज़न इज़ कि वो टाइप का हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी डेफिनेटली अगर क्लेम का अमाउंट बड़ा होगा तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करेगी, और वहाँ पे आपका फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर जो आपने मेडिकल फाइल में संभाल के रखा है वो काम में आएगा। आपके पूरे रिपोर्ट्स जो सीक्वेंस में चलेंगे वो काम में आएगा। जस्ट फॉर योर नॉलेज में एक फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर के बारे में थोड़ा सा और डीप जाके इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर वो है कि जब आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन डेवलप होती है, लेट्स से एक बीपी या कोलेस्ट्रॉल या अस्थमा डेवलप होता है या एक साइनस होता है या कोई भी मेडिकल कंडीशन डेवलप होती है, तो the doctor gives you a paper in writings and it's clearly stated on that this is the first consultation paper, उस पर डेट लिखा होता है। तो ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर जैसे आपकी मेडिकल फाइल में इंश्योरेंस कंपनी देखेगी उनके आधे से ज़्यादा डाउट्स क्लियर करेंगे। आप प्लीज़ अंडरस्टैंड करिए कि इंश्योरेंस कंपनी भी एक बिजनेस लेके बैठी है, खास करके जहाँ पे एक बड़ा क्लेम अमाउंट आएगा, ये पूरा मेडिकल फाइल वो आपसे ज़रूर मांग सकते हैं, और आपके पास नहीं अगर होगा तो वहाँ पे उनको डाउट्स जाएंगे और दे विल put a question mark on the claim, और वो इन्वेस्टिगेशन में चल रहेगा और क्लेम unnecessary for the want of records वो डिले हो जाएगा। सो आप ये प्लीज़ ये गलती मत करना। आप प्लीज़ एक फाइल ज़रूर मेंटेन करिए, खास करके फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर्स और योर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स। आजकल ब्लड टेस्ट पूरा ऑनलाइन रिपोर्ट्स रहते हैं। प्लीज़ मेंटेन अ फाइल और फोल्डर, या आपके जो पैथोलॉजी सेंटर है वहाँ पे एप्लीकेशंस पे भी आपके ब्लड रिपोर्ट्स रहते हैं, तो आप प्लीज़ वो ज़रूर रखिए। तो ये पर्टिकुलर 3 चीज़ अगर आज मैंने की और मैंने ये सावधानियां बरती, ये 3 जो थंब रूल्स हैं इनको फॉलो किया, तो मेरा हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। इंश्योरेंस कंपनी मेडिकल फाइल देखने के बाद उनकी जो पूरी डाउट्स है वो क्लियर हो जाती है एंड उनकी अंडरराइटिंग सही रहती है, क्योंकि जब आपने पॉलिसी ली थी तभी आपकी कंडीशंस नहीं थी, और पॉलिसी लेने के बाद ये कंडीशंस आई है और ये पेपर पे प्रूव हो जाता है, तो वहाँ पे आपकी क्लेम्स इजीली अप्रूव होके क्लेम्स पास कर दिए जाते हैं, अप्रूव करके आपको पैसा उसका मिल जाता है और आपका पर्पस जो था पॉलिसी लेने का वो वहाँ पे सर्व हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। It was quite a contributing and a knowledgeable video as far as your health insurance claims are concerned. आपको health insurance claims को लेके अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, कोई भी सवाल पूछना है, प्लीज़ फील वेलकम टू कनेक्ट विथ मी ऑन माई बिलो नंबर, और यू कैन ईमेल मी ऑल्सो ऑन माई ईमेल आईडी व्हिच इज मेंशन्ड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। ऐसी और वीडियोज़ के लिए ज़रूर आपका फीडबैक दीजिएगा इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर, गुड बाय।